अस्सलामुअलैकुम। जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ खालिद का सलाम पहुँचे आप लोग तमाम हज़रात को। आज जो टॉपिक है मेरे पास, जो मेन टॉपिक है, उसको हम जो सिनारियो है ना इस वक्त सैलाब का, उसको अपडेट करेंगे। और उसके अंदर जो सियासी लीडरान हैं, मिसाल के तौर पर मरियम साहिबा और अलीम ख़ान, इमरान ख़ान और रोडवा का जो CEO है वो भी है, और बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सैलाब का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि क्या ये सैलाब है, वो समझते हैं कि अल्लाह का अजाब है। क्योंकि हम लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो अल्लाह नाराज़ हो गया, वो हम पे अजाब फेंक रहा है। और इसके अंदर वो तो बेचारे जो सियासी लीडर हैं, वो तो बड़ी मेहनत करते हैं और हमारे लिए इतना कोशिश करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, लेकिन ब्रिज भी टूट जाते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारे साथ नहीं फेयर है। ये कहानी गढ़ी जाती है सारी, जिसमें मुल्ला हजरात भी शामिल होते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही सही बताऊंगा कि एक्चुअल बात क्या है। तो प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो सैलाब होता क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी यूटिलिटी होते हैं ना, या इस किस्म के जैसे जलजले आए, हर एक का जोन होता है। चाहे वो सैलाब का पानी आए, अपने अपने जोन पे चलते हैं, अपने अपने रूट पे चलते हैं। हर जो कुदरत जो होती है ना, तो वो अपने रूट को अडाप्ट करती है। अब एक्चुअली ये आता कहाँ से पानी? ये आता है हिमालय वगैरह से। वहाँ पे जो बर्फ़ पिघलती है और जो फिर दरिया बनते हैं, और ये पूरा प्रोसेस है। तो वो फिर बहते 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 और जगह से मिल जाते हैं, और वो फिर बड़ा दरिया बन जाता है। फिर उसको लोग रिजर्वर बनाते हैं, सेव करते हैं वाटर को, उससे काम लेते हैं मुख्तलिफ, फिर आगे चल जाता है। ये चलता चला आ रहा है सदियों से। ये नहीं है कि ये आज सैलाब आ गया है, ये शुरू से ही चल रहा है सिलसिला। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई नई चीज़ हो गई है, तो ये आपकी भूल है। लेकिन बात यह है कि तबाही जो हुई है ना, तबाही इन्हों की अपनी नाअहली से हुई है। आज जो प्रोग्राम के अंदर उस तबाही को हम डिस्कस करेंगे कि इसका असल में ज़िम्मेदार कौन है, इसको किसको सज़ा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या होगा आखिरकार। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी कहा जाता है कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है, और वो उसने फाटक खोल दिया और पानी का बहाव इस तरफ आ गया। भाई, दुश्मन दुश्मन की बात नहीं होती। अपने आप को कौन डबोएगा? सीधी उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये नहीं समझिए कि इंडिया की गलती है और उसने पानी खोल दिया। नहीं, वो कोई ऐसी काम का बेवकूफ़ाना बात है। अब बात यह है कि अगर आप उस जोन के अंदर, अब मिसाल के तौर पर अगर जलजले की जोन में बगैर डिक्लेयर होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिक्लेयर होता है कि ये पहाड़ी सिलसिला जो आ रहा है इधर तक, इसके अंदर जलजले आ सकते हैं, जोन कहलाते हैं। तो उसके अंदर, उसके आसपास नहीं बना सकते कोई मकान। इन्होंने सेंटर में बनाया है। अच्छा, इसकी ये बड़े मज़ा है वैसे सेंटर में बनाने का। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद भी मूड बन रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फ्लोरिडा एक है जगह अमेरिका के अंदर, वहाँ पे बहुत तूफ़ान आते हैं, और वो समंदर के किनारे है। तो वहाँ लोग घर बनाते हैं। तो मुझे शौक़ हो रहा था, मैंने कहा यार मैं वहीं चला जाऊँ आखिरी बार जो है ना, तो वहाँ रहूँ अपने आराम से 10-5-20 साल वहाँ रहूँ आराम से अकेले, और खूब इंजॉय करूँ। क्योंकि वहाँ की जो दिलचस्प बात यह है कि वो, लेकिन वो पाइल्स पे बना हुआ है। ये मैं बता दूँ, वहाँ जो घर बने हुए हैं ना, वो पानी नीचे से आता है पाइल्स के ज़रिए, पिलर जो होते हैं, और वो बह जाता है। ऊपर रहते हैं आराम से, इंजॉय करते हैं, पानी को देखते हैं। तो या तो इस दरिया के अंदर पाइल्स होते तो बच सकते थे। लेकिन पाइल्स इतने आसान तो नहीं है, पाइल्स बहुत महंगे होते हैं बनाना, उस पर बहुत पैसे कॉस्ट आती है। तो अब एक दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं कि इमरान, वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने अप्रूवल दी थी, फिर वो अलीम खान बीच में आ गए, फिर मरियम भी आ गई सपोर्ट के लिए, और जनाब वाली CEO जो रूडा के हैं वो भी आ गए। मैं आपको बताऊं जो किस किस की गलती है। देखिए, इमरान खान की ऐसा इतनी बड़ी गलती इसलिए नहीं है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उसको, कि उसने तो निकाल दिया ना इसको, अलीम खान को। गंदा चेहरा था, करप्ट चेहरा था, एक ये था, और एक जहांगीर साहब भी थे, वो शुगर के जो माफिया के थे, दोनों को निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या फैसिलिटी ली, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो जाता है इमरान खान को कि उसने कोशिश की कि गंदे चेहरे निकाल दें। लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप ये समझते हैं कि गंदे चेहरे हैं, लेकिन अहल होते हैं वो,
करप्ट लोग अहल भी होते हैं, ये मैं बता दूं। अब जैसे बुजदार है, वो करप्ट भी है और नाअहल भी है, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ऐसे जैसे बांझ नहीं होती औरत कि ना बच्चा देने के काबिल है ना बच्चा दे सकती है, उसको क्या फ़ायदा। तो उससे बेहतर ये है कि अलीम खान और इसको अगर ले लेते हैं और इससे काम आप पॉजिटिव लेते हैं, इनको मतलब आप ये वो कर देते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो खाओ, लेकिन ये नहीं कि आप नहरों के बीच के अंदर आप घर बना दो। अब सीईओ साहब कह रहे हैं रूडा के कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने कैंसिल भी कर दिए और वक्त पे जो लोगों को दिए थे उससे ज़्यादा हमने दिए भी नहीं। भाई आपकी मॉनिटरिंग क्या हुई जब सारे घर लोगों ने घर बना लिए। मुझे बड़ा तरस आया, एक डॉक्टर का वो जा ही नहीं रही थी, उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं भाई, मेरे हलाल की कमाई है और ये तो अब मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। और ये वाकई हकीकत है, वो कहाँ जाए। या तो अब इसका हल यही है कि या तो कंपनसेशन दें। अब कंपनसेशन कौन देगा। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। देखिए, चोर और सिपाही का कल मैंने बताया था कि चोर और सिपाही में क्या मतलब वो है इसके अंदर। आप सोचें, तसव्वुर करें सिनारियो को कि कश्ती के अंदर मरीम साहिबा भी जा रही हैं और जो अलीम खान साहब भी साथ साथ सवार हैं। ना उनको गैरत आ रही है ना उनको वो हो रही है, गैरत आ रही है, दोनों को गैरत नहीं आ रही है। इसलिए होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जैसे मरीम साहिबा सुनती कि यार इस शख्स की वजह से ये हुआ है, तो उसको वो वहीं हथकड़ी लगवा देती। होना तो ये चाहिए था बेसिकली, लेकिन वो भी सब आपस में मिले हुए हैं। अब अपनी जिम्मेदारी हर एक जो है ना बड़े डरते डरते आ रहे हैं टीवी पे, आस्ता 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 लोगों के लोग कानों के कच्चे हैं, लोग बेचारे भूल जाते हैं यार। आखिर के अंदर वो अल्लाह को ही वो करते हैं, गुनाह वो शामिल कर देते हैं गुनाह के अंदर। भाई हमने इबादत नहीं की तो ये हमारा हमारा अपना कसूर था। देखो ना, मौलवी आएंगे कि यार आप लोगों को मैंने कहा भी था कि आप इबादत करें, दिन और रात इबादत करें, नमाज नहीं पढ़ते आप, कुरान नहीं पढ़ते, तो ज़्यादा ये तो होना था ना। अल्लाह की तरफ से अजाब तो आता है ऐसी कौमों पे। सब्र करें, सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये सब ड्रामाबाजी हैं, ये सब ड्रामाबाजी हैं। मैं आपको बताऊं हकीकत में ये जो काम नहीं करना चाहते वो इस किस्म। अल्लाह तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। सैलाब आपको अपॉर्चुनिटी है, बारिश आपकी अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कहता है जो वो है जलजले आपकी अपॉर्चुनिटी है। आजकल तो किस चीज़ से काम नहीं ले रहे हैं ये तो मुझे बताएं आप। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अभी हम उसी उसमें पड़े हुए हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। पर खैर वो एक अलग बहस में, उस पर नहीं पड़ता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको मरीम साहिबा को तो ये तो चाहिए। अच्छा चलो, मरीम साहिबा ने भी कुछ नहीं किया, मैं उनको भी वो कर देता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, ठीक है यार। जो खुद अलीम खान साहब हैं, क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो इस्तीफ़ा देते, सबसे पहले इस्तीफ़ा देते और अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश करते। नंबर एक बात, पहली बात उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने वो तो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं, कसूर रूडा का कसूर है। अब रूडा वाले भी आ गए कि हमारा भी कसूर नहीं है। तो कसूर किसका है फिर, ये सोचने वाली बात है ना। ना रूडा का कसूर है, ना उनका कसूर अलीम खान का कसूर है, ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कसूर है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कसूर है। कसूर सिर्फ उन बेचारे मासूम लोगों का है जिनका पैसा गया है। या तो ये होना चाहिए था कि उन्होंने क्या चालाकी की अलीम खान साहब कि हम लोगों को कोशिश करेंगे कि कंपनसेट कर दें। कोशिश में ये होती है कि जिसने 2 करोड़ लगाएंगे उसको 2 लाख दे देंगे। अब बेचारे लोग भी कमज़ोर हैं, वो कहते हैं यार वो बूढ़ी अम्मा है, उनकी माँ, उन्होंने कहा यार चलो 2 लाख ले लो यार, कुछ रिपेयर करवा लेंगे, कुछ और उधार उधार से पकड़ लेंगे, रहने के काबिल तो कर लेंगे ना, चलो कर लो, बात कर लो। ये है हमारा तरीका। हम जुबान खामोश की हुई है, बोलते ही नहीं है। भाई बोलो, तुम्हारा तो जो इतना नुकसान हुआ है या तो कंपनसेशन दे। पता नहीं इंश्योरेंस करवाई भी है या नहीं आप लोगों ने। इंश्योरेंस होती है बाकायदा, हाउस की इंश्योरेंस होती है। अभी आग लगी थी वहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर, उनको पैसे मिले सारे ठीक ठाक। ये कुदरती आफात होती है ना एक तरह से, ये समझ लें आप। तो उसकी कवरेज होती है बाकायदा। तो उनसे पूछे ना अलीम खान से कि भाई वो किधर है, कवरेज किधर है, आपने करवाई थी इंश्योरेंस। उन्हें तो पता भी नहीं होगा। जिन लोगों को नाम लिखना नहीं आता वो बड़े बड़े बिल्डर्स बन चुके हैं। अब लोगों को भी पता नहीं है कि क्या होता है। तो अब या तो कंपनसेशन दें, चलो 80% भी दे दें। अगर 2 करोड़ का जैसे 80% को दे दें, पैसे दे दें उनको, कहीं और ले लेंगे मकान, लेकिन वो नहीं देंगे। मैं आपको लिख के दे दूँ, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। फिर क्या होगा, फिर ये अल्लाह माफ़ करो यार, मैं तो सोच के भी वो हो जाता हूँ कि देखिए एक घर होता है इंसान का पूरी ज़िंदगी के अंदर, असल सरमाया, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, यानी मतलब सही कमाई हो गलत कमाई हो, एक घर होता है सिर्फ, छत जिसे कहते हैं ना, उसमें आदमी सेफ महसूस करता है। अगर वो ही हाथ से निकल जाए ना,
तो बहुत मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी गुजारना। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो अभी इसको कंपनसेट करना या इसको रिप्लेसमेंट करना, उसके अंदर भी 1 साल तो लग जाएगा ना आराम से। वो 1 साल कहाँ रहेंगे, सवाल ये पैदा होता है। बेचारे किसी रिश्तेदार के उनके मुंह देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनके आपको पता ही नखरे कितने होते हैं। वहाँ कराची में जो फ्लैट जो तोड़े गए थे जज साहब की अपनी ज़िद की वजह से, वो अभी तक दरबदर हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चेन होती है, अल्लाह से डरना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ कि इस पे ये नहीं कि इमरान खान ही कसूरवार है या वो दूसरे अलीम खान ही कसूरवार है, इसमें सारे लोग कसूरवार हैं। जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने रिश्वत दी, जिन्होंने रिश्वत नहीं ली, वो सब के सब उसमें शामिल है। अब लोगों को भी कसूर है कि भाई तुम मालूम तो करो, कंफर्म करो कि भाई समंदर दरिया के बीच में कैसे, जब परमिशन भी नहीं है, और फिर हम कहाँ जाएंगे। बाज़ार तो अच्छा लगता है ना जब ये जाते हैं लेने के लिए। जो इन्होंने मार्केटिंग जो की थी, इन्होंने ये कहा था दरिया के बीच, रावी के साहिल पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चलेगी, वहाँ लड़की बिठा रखी थी। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो उनकी बातों में आ जाते हैं कि वो कहते हैं सर जी यहाँ तो ऐसी ज़बरदस्त की मार्केट है कि अगर 2 करोड़ आप लगाओगे ना 6 करोड़ मिलेंगे आपको, इतनी ज़बरदस्त जगह है ये। ठंडी ठंडी हवा और इतनी बेहतरीन है, बिल्कुल अमेरिका की तरह होगा ये। आप ले लें घर, कोई नहीं, वो बेचारे ले लेते हैं, फंस जाते हैं, अपना बेच भी नहीं सकते। तो होगा ये या फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ। ना तो रूडा पे जिम्मेदारी होगी, थोड़ी बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, किसी की इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी, किसी की प्रमोशन बंद हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। अलीम खान साहब क्योंकि इतने पावरफुल हैं कि वो ऊपर सारे मिले हुए हैं आपस में, डांडे सारे आपस में मिले हुए हैं, तो इसलिए उनको भी कुछ नहीं होगा, ये मैं बता दूँ आपको। मरीम साहबा तो ज़ाहिर वो तो शहजादी है हमारी, उनको क्या होना, वो उनको भी कुछ नहीं होगा। तो अब रहा सिर्फ लोग वो बेचारे, अब मैं उनको क्या बता सकता हूँ, मेरी हमदर्दी उनके साथ हैं। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए अल्लाह से कि भाई उनके लिए कोई राह निकल आए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी फोरम के तहत अलीम खान साहब को कि भाई साहब इनको कंपनसेशन ठीक ठाक कंपनसेशन कर दें, कुछ इनको सब्सिट्यूट मकान तो दे दें फ़िलहाल, चाहे किराए पे लेके दे दें आप, तो ताकि उनका रिहाइश का बंदोबस्त जो फैमिली वाले हैं वो किधर जाएंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो बस ये आज कहना था। अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम अगर पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।